आज की क्लास में हम अपने सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक एमीन के परीक्षण से जुड़ा हुआ है। यह परीक्षण ऐसा है जिसके द्वारा हम प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन की अलग अलग पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको एक शीशी में दे दिया और उसने ये कहा कि आपको ये पहचान करनी है कि इसमें प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है, या उसने 3 शीशियों में भर के अलग अलग आपको एमीन दे दिया। आपसे बोल दिया कि आप ये बताइए भैया कि इसमें किस शीशी के अंदर प्राथमिक एमीन है, किस शीशी के अंदर द्वितीयक एमीन है और किस शीशी के अंदर तृतीयक एमीन है। तो आप कैसे पहचान करेंगे, कैसे बताएंगे आप? तो उसी के लिए यह परीक्षण अपनाया जाता है। नाम है इसका हिंसबर्ग परीक्षण। तो पहली चीज तो यह है कि हिंसबर्ग परीक्षण होता क्या है, हिंसबर्ग परीक्षण कैसे लागू किया जाता है, कैसे ये प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके लिए हिंसबर्ग अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है बेटा? हिंसबर्ग अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक है क्या? हिंसबर्ग अभिकर्मक है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो पहली हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि हिंसबर्ग अभिकर्मक है क्या। ये है भैया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लोराइड समझ में आई बात? जिसका सूत्र क्या होता है? C6H5SO2Cl यह होता है। या इसे ऐसे भी दर्शा सकते हो। बस समझ गए? खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में आपके 2026 में आ सकता है। तो यह है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या हमने बताया? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है? ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं परीक्षण पर। तो भैया परीक्षण कैसे किया जाता है, परीक्षण कैसे होता है? इसे अंग्रेजी में टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? अज्ञात एमीन को जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेंजीन
सल्फोनिल क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो एमीन निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वो व्यवहार क्या है, वो कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिनको एमीन प्रदर्शित करेंगे। तो हमने अभी बताया पहले कि अगर प्राथमिक एमीन है तो उसका अलग होगा हिसाब, अगर द्वितीयक एमीन है तो वो अलग प्रदर्शित करेगा, अगर तृतीयक एमीन है तो उसका व्यवहार अलग होगा। समझ में आई बात। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि प्राथमिक को हम 1 डिग्री भी कहते हैं, 1 डिग्री एमीन। स्वच्छ विलयन देता है, स्वच्छ विलयन देता है, जिसे अम्लीकृत करने पर, अब अम्लीकृत के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, इसमें HCl मिला देते हैं अधिक मात्रा में। समझ में आई बात। क्या मिलाते हैं, HCl मिला देते हैं। समझ में आई बात। तब क्या बनता है, तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। प्राप्त होता है जो HCl में नहीं घुलता है। नहीं घुलता है। तो देखिए भैया, हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया, ये है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यह है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हमने प्राथमिक एमीन ले लिया, ठीक है। ये प्राथमिक एमीन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये इससे क्रिया करेगा, ठीक है, और क्रिया करने के पश्चात में ये HCl
निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में बनेगा। ठीक है, अब चूंकि आपने जलीय KOH मिक्स कर दिया था इसमें, तो अब ये जो है ये KOH से क्रिया कर जाएगा। इसे KOH से, समझ में आई बात बेटा? जब ये KOH से क्रिया करेगा तो क्रिया करने के पश्चात उस समय क्या होगा, इसका जो OH है वो इसके H के साथ में H2O बना देगा। ठीक है, तो हमको N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त हो जाएगा। ये पोटेशियम लवण हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये स्वच्छ विलयन के रूप में होगा। ये किस रूप में होगा बेटा? स्वच्छ विलयन के रूप में होगा। अब जब हम इसे अम्लीकृत कर देंगे, अम्लीकृत कर देंगे तो HCl से आप क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पोटेशियम और Cl ये दोनों मिलके भैया KCl बना देंगे। ठीक है, तो यहां पर पुनः H जुड़ जाएगा और हमें यही प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? यह है क्या, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। ठीक है, ये क्या है, ये भैया HCl में, ये इसका अवक्षेप है HCl में अविलेय, ये HCl में नहीं खुलेगा। समझ में आई बात? अच्छा, ये जो अवक्षेप यहां पे मिला, अब चूंकि KOH आप मिला चुके थे, ठीक है, तो ये N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का पोटेशियम लवण है, ये KOH में अविलेय है। भाई ये क्या है, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का पोटेशियम लवण, का पोटेशियम लवण, समझे भैया? ये क्या है, ये भैया KOH में क्या है, ये KOH में विलेय है। समझ में आई बात? KOH में क्या है, ये विलेय है।
समझ में आई बात? इतनी बात समझ गए? अच्छा ये क्या है? ये वही है जो यहाँ पे है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। बात समझ में आई अच्छे से? अगर ऐसा होता है तो जो एमीन आपको दी गई है वो प्राथमिक एमीन है। ये कंफर्म है बिल्कुल कि वो प्राथमिक एमीन है। अच्छा अब बात आती है द्वितीयक एमीन पर कि अगर द्वितीयक एमीन है, भाई अगर द्वितीयक एमीन है तो क्या होगा? तो देखिए द्वितीयक जिसे हम 2 डिग्री कहते हैं, एमीन एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवच्छेद बनाता है। बात समझ में आई भी है? जो HCl मिलाने पर भी घुलता नहीं है, जो HCl मिलाने पर भी घुलता नहीं है। घुलता नहीं है, ठीक है? तो क्यों नहीं घुलता है आइए देखते हैं, समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। ये हमने ले लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हमने ले ली 2 डिग्री अमीन, ठीक है? केवल यहीं पे दिखाई देते हैं। ये इतना भाग इसका HCl के रूप में पृथक होगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भैया ये। अच्छा अब क्या है? ये जो अवक्षेप बनेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट ये फर्स्ट स्टेप पर ही जो अवक्षेप मिलता है ये वही है। यहां पर एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप था। अब चूंकि आपने इसमें जलीय KOH मिलाया था तो ये अवक्षेप घुल जाता है। समझ में आई बात? KOH में विलय है, मतलब ये घुल जाएगा और इसका ये स्वच्छ विलयन आपको प्राप्त होगा। और फिर जब तुम HCl उसमें मिला दोगे तो तुम्हें पुनः यही प्राप्त हो जाएगा जो कि
HCl में क्या है, ये अवच्छेद अविलेय है। ये KOH में विलेय है, लेकिन HCl में क्या है, अविलेय है, ये अवच्छेद। ठीक है। अच्छा, अब ये आपको जो मिला ये क्या है, ये है NN। अब NN हम दो बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो बेटा, इस नाइट्रोजन के साथ में दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए दो बार हम NN दिखाएंगे। डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। बात समझ में आई? अच्छा, ये जो है ये KOH में भी अविलेय है और HCl में भी क्या है, अविलेय है। भाई ये क्या था, ये KOH में विलेय था और HCl में अविलेय था। ये क्या है, ये KOH व HCl दोनों में अविलेय है। KOH व HCl दोनों में अविलेय, दोनों में अविलेय। बात समझ में आई? अगर ऐसा है तो हमारी एमीन द्वितीयक एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है। अगला, अगर हमारी तृतीयक एमीन है तो तृतीयक एमीन तृतीयक मतलब 3 डिग्री एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करता है। नहीं करता है, क्रिया ही नहीं करेगा। अगर 3 डिग्री है तो उसको आप कैसे देंगे, ऐसे लिख दीजिए। नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है। हाँ, कुछ आप करिए। अब चाहे आप इसमें KOH मिक्स करिए, ठीक है, चाहे आप आगे इसमें HCl मिक्स कर लीजिए, तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, किसी सूरत में भी होगी रिएक्शन। अगर ऐसा है तो हमारी तृतीयक एमीन है। तो इस प्रकार से समझे बेटा क्या कि जो हिंसबर्ग परीक्षण है ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीनों की अलग अलग पहचान करने की सबसे अच्छी विधि है। ये इस विधि के द्वारा आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी एमीन प्राथमिक है, कौन सी एमीन द्वितीयक है और कौन सी एमीन तृतीयक है। खूब अच्छे से आप पुनः देख लीजिए कि हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। 1 नंबर में ये प्रश्न
पूछा जाता है। दूसरा, परीक्षण हम करेंगे कैसे? तो अज्ञात एमीन को जलीय KOH की अधिकता में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो एमीन निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्या है व्यवहार? कि अगर प्राथमिक एमीन है तो उसका विलयन कैसा होगा? सूक्ष्म होगा, स्वच्छ विलयन होगा। ठीक है, इतना अगर आप करते हैं तो आपको प्राथमिक एमीन होने पर स्वच्छ विलयन प्राप्त होगा, जिसका आप अम्लीकरण करेंगे, ठीक है, तो आपको N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवच्छेद प्राप्त होगा जो HCl में नहीं घुलेगा। क्लियर? KOH में तो घुल जाएगा वो, क्योंकि ये देखिए यहां पे ये अवच्छेद प्राप्त हुआ जो KOH में घुल गया और घुल के उसने जो है पोटेशियम लवण बना दिया था। ठीक है, तो ये KOH में तो घुल जाएगा, लेकिन जब आप इसमें HCl मिलाएंगे तो हमें अवच्छेद प्राप्त हो जाएगा जो HCl में नहीं घुलेगा। बात समझ में आई? अभिक्रिया को आप अच्छे से देख लो भैया। अच्छा, अब बात आती है द्वितीयक एमीन की। ठीक है, तो द्वितीयक एमीन में क्या होता है? ये जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करते हैं, ठीक है, तो N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवच्छेद बनता है। ठीक है, जो HCl मिलाने पर भी घुलता नहीं है। भाई इसने इससे क्रिया किया, जो 2 डिग्री एमीन था ये आपका 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, तो 2 डिग्री एमीन जो है उसने क्रिया किया, क्रिया करने के बाद उसने अवच्छेद बना दिया। आपने इसमें जलीय KOH मिलाया था, उसमें नहीं घुलाई। फिर आपने क्या किया? इसमें HCl मिला दिया, तब भी नहीं ये घुला। अगर ऐसा है तो 2 डिग्री एमीन है। तृतीयक एमीन में क्या होता है? ये क्रिया ही नहीं करेगा इससे। अब क्यों नहीं करेगा? आपने देखा क्रिया करने के लिए हाइड्रोजन का होना आवश्यक है एमीन में। ठीक है, और 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो वो क्रिया ही नहीं करेगा इससे। तुम KOH मिक्स कर चुके हो, इसने तब भी नहीं क्रिया किया, HCl मिलाओगे तो भी नहीं क्रिया होगी। अगर ऐसी स्थिति है तो ये 3 डिग्री एमीन है। बात समझे भैया? अच्छे से आप इसे तैयार कर लीजिए खूब। और अगर हमारी पढ़ाने के तरीके, हमारी शिक्षा पद्धति आपको पसंद आ रही है, आप हमारी व्यवहारशीलता और हमारी भाषा को अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी और को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।